बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज के हमारे सेगमेंट मीट द गेस्ट कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद हैं आबिद खान साहब, जो कि ट्रेनर हैं, कोच हैं और अपनी एक कंपनी भी रन कर रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने एकेडमिक्स में खासा नाम कमाया है। तो चलें इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आजकल की जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक़्त में से हम लोगों के लिए वक़्त निकाला। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका मिस अमल और यू लर्न का, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सर आपने एकेडमिक्स में ख़ासा वक़्त जो है वो गुज़ारा है स्टूडेंट्स के साथ। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को किन मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है और उनका क्या हल है? कौन से, वैसे तो स्टूडेंट लाइफ़ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, आप एक टीचर भी रहे हैं, ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं। तो आपको ऐसे कौन से जो मेन प्रॉब्लम्स हैं नज़र आई हैं, जिसका स्टूडेंट्स के पास हल नहीं होता और उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है वो मैं 3 पॉइंट्स में दूँगा। पहली बात ये है कि जो हमारे आज के तलबा हैं, इनके सामने इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि ये जो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि इनमें से चुना क्या जाए, 1। नंबर 2 ये है कि हम पेरेंट्स जो होते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग अपनी कुछ ख़्वाहिशात, अपने कुछ टूटे हुए ख्वाब और अपनी नाकामियाँ जो हैं, उनकी तलाफ़ी बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों की कामयाबी या उनके करियर की शक्ल में हो जाए। ऐसे में हम लोग उनको कोई ऐसी कैप सर पे पहना देते हैं, जो कि असल में वो बच्चे नहीं होते, बच्चे असलन कोई और तबीयत या टैलेंट लेकर इस दुनिया में आए होते हैं। और तीसरी बात ये है कि उन बच्चों को एक तरह से फिर इसके नतीजे में इधर-उधर से बहुत सारा सोसाइटल प्रेशर जो होता है, उसका सामना करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि उन बच्चों की जो अपनी तबीयत है, अपनी जो शख्सियत है, जो टैलेंट है, वो दब के रह जाता है। ये 3 बुनियादी मसाइल हैं, फिर इनके नतीजे में कुछ और मसाइल पैदा होते अभी आपने बात की कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चों पे प्रेशर होता है। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं, बच्चे ने एमबीबीएस करके डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं होती। वो थोड़ा क्रिएटिव बच्चा होता है, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे वो अपने बच्चे की जो ख़्वाहिशात हैं, उनको उनका थोड़ा-सा ख़्याल रखें? अगर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, तो वो जो बनना चाह रहा है, देखें कि किस जगह पे क्या इंटरेस्ट है उनके बच्चे हैं। का। जी। तो क्या मैसेज है आपका पेरेंट्स के लिए? जी, मेरा पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है, टीचर्स के लिए भी और इदारों के लिए भी कि जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, इनको इस तरह से इवैल्यूएट ना किया जाए जैसे ट्रेडिशनली पिछले 100 डेढ़ 100 साल में किया गया है कि ये जो है बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा जो है वो नहीं इंटेलिजेंट। इसको इंग्लिश में हम यूँ कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि आर यू इंटेलिजेंट? बल्कि आप ये कहेंगे हाउ आर यू इंटेलिजेंट? आप किस तरह से ज़हीन हैं? तो ज़हानत की बहुत सी किस्में हैं। कोई एक बच्चा जो है वो हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो पर्सनैलिटी टाइप के एतबार से ज़्यादा इक्विप्ड बाय नेचर इस दुनिया में आया हो और हो सकता है कोई बच्चा आर्ट्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड हो। तो इस वजह से उनकी अलग-अलग ज़हानतों को पहचानना और उनको मौका देना कि वो काम में आ सकें, तो फिर वो बहुत एक्सेल करते हैं। अदरवाइज़ वो किसी और की बताई हुई ऑप्शंस के ऊपर जब ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो बहुत मीडियोकर ज़िंदगी गुज़ारते हैं और उसे हम कहते हैं कि वो एकेडमिक स्ट्रेस में रहते हैं। जब वो फिर जॉब पे आते हैं तो वो करियर स्ट्रेस में रहते हैं। सर आपने यूलर्न का ऑफिस जो है वो विजिट किया आज, तो कैसा लगा है आपको जो यूलर्न ने ये एक ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ एक इनिशिएटिव लिया है एडटेक का? तो इनका ये ऑफिस, इनके जो लेक्चर्स की क्वालिटी है, ये कैसी लगी आप? जी, बिल्कुल थॉरली आपने मुझे उसका विज़िट करवाया, आई रियली एप्रिशिएट दैट और उसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है गोइंग ऑनलाइन ये माशाल्लाह पाकिस्तान में तो बिल्कुल आउट एंड आउट ये यू लर्न को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो इसके एक तरह से पायनियर्स हैं और इसकी ज़रूरत भी है। आज इसकी ज़रूरत जितनी महसूस हो रही है, ये आने वाले दिनों में इससे बढ़ जाएगी और जो वर्चुअल स्कूलिंग है, होम स्कूलिंग है और उसके अलावा ये कि जो टेली स्कूलिंग है ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर यू लर्न इंशाअल्लाह ताला तब भी वहाँ पर टॉर्च बियरर होगा और ये पायनियर के तौर पर लीड करेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह।
सर आपने देखा होगा खुद भी इस चीज़ को कि जो हमारी यूथ है, उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। जिनके पास पैसा है, वो तो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज़ का क्या हल है? जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाना या पाकिस्तान में रुकना, इसको कोई भी इंसान जो है वो अम, हुब्बुल वतनी के साथ ना जोड़े। अगर तो जाने वाला वहाँ जाके नेक नामी कमाता है, फिर रेवेन्यू जनरेट करता है और वो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस का बायस बनता है। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि वो डॉलर्स कमाए और पाकिस्तान को मिले और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे पाकिस्तान के। अच्छा, उसके बरअक्स इसके उलट क्या है? इसके उलट ये है कि अगर कोई यहाँ पे भी है, अगर उसने अपने आप को सही तरह से निखारा नहीं है और वो सही तरह से अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ रह के भी वो मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ हो या बाहर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। क्या आप प्रोडक्टिव हैं? क्या आप प्रोएक्टिव हैं, पॉज़िटिव हैं और प्रोफ़ेशनल हैं? अगर ऐसा है तो फिर जहाँ पे भी होंगे, पाकिस्तान का भला ही होगा उससे। तो और रहा ये मामला कि रेवेन्यू का, ऐसे लोगों को मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके सारे मसाइल हल हो जाएँगे। वहाँ पे भी हमने लोगों को देखा है, वो दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं। बिल्कुल। और मसाइल हल कैसे होते हैं? अगर आपने अपना पर्पस ज़िंदगी का डिफ़ाइन कर लिया है, आपने अपने आप को समझ लिया है कि आपका कोर टैलेंट क्या है, फिर आपने उससे रिलेटेड कोई स्किल सीख ली है और आज के ट्रेंड्स क्या हैं, उसके साथ उनको अलाइन कर लिया है। ये 4 चीज़ें होंगी तो आप यहाँ हैं तो भी कामयाब हैं, फिर आपके पास रेवेन्यू हो या ना हो, यहाँ रह के भी आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र सकती है। और अगर ये नहीं होंगे तो वहाँ जाके बंदा ज़्यादा रोता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सर फिज़िकल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को लेके अब क्योंकि जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका तो रुझान ऑनलाइन की तरफ है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। फीमेल्स हैं, जो नहीं आ जा सकती, भाई का इंतज़ार कर रही होती हैं कि आएँगे, छोड़ के आएँगे जी, कॉलेज में, स्कूल में। तो फीमेल्स नहीं जा पाती, वो वेट करती हैं किसी ना किसी का। तो ऐसे में ये जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन को लेके एक पर्सपेक्टिव बन गया हुआ है कि जी फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, ऑनलाइन एजुकेशन में पता नहीं टीचर उतनी अटेंशन से पढ़ा पाता है कि नहीं पढ़ा पाता या बच्चे को क्लास वाला एटमॉस्फेयर मिलता है या नहीं मिलता। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन और जो फिजिकल एजुकेशन है, दोनों में से कौन-सी बेहतर है या दोनों का दोनों के साथ ही कंपैरिज़न ही नहीं है एक-दूसरे के साथ? अच्छा, ये अब इस वक़्त आज की ज़रूरत भी है और इसके बारे में हम यूँ समझ लें कि कोई भी नई चीज़ जब इस दुनिया में आती है उसके लिए एक कुदरती बात है कि रेज़िस्टेंस होती है। इंसान की तारीख़ ने देखा कि जब पहली मर्तबा साबुन बनाया गया तो साबुन के खिलाफ़ भी फ़तवे आए कि ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब लाउड स्पीकर बना तो सब कॉन्टिनेंट में उलमा ने फ़तवे दिए कि ये तो बहुत गुनाह की बात है। अब आ जाते हैं इस तरफ के जो ये फ़िज़िकल एजुकेशन है और ऑनलाइन एजुकेशन है। कुदरती बात है, रेज़िस्टेंस इसके बारे में है, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक तो इसके साथ आप अट्यून्ड होते जाएँगे, तो आप इसकी बहुत सारी जो वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर काबू भी पाएँगे। साथ ही साथ ये है कि इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें ऐड जब होती जाएँगी, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि ये कि कई पहलुओं से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जितना जल्दी हो हमें आ जाना चाहिए और इसके साथ जितनी तेज़ी के साथ हम अडैप्ट करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, तो हम इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सर मुझे भी ये चीज़ लगती है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, उससे हम लोग एक जो हमारा बच्चा है, उसमें एक सेंस डेवलप कर सकते हैं कि वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर सकता है किस तरह से कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसके साथ-साथ वो कोई भी जॉब कर सकता है। एग्ज़ैक्टली। जब वो जॉब करेगा तो उसमें एक सेंस डेवलप होगी कि वो समझ सकेगा कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो ज़िम्मेदार इंसान बन सकेगा, जी। बनिस्बत इसके कि हम यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स पैसे दे रहे होते हैं बच्चे को, बच्चे ने यूनिवर्सिटी की फीसेस पेरेंट्स ने फीसेस भी देनी है और फिर बच्चे ने वहाँ जाके जो भी चीज़ें करनी है, हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। जी हाँ। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है कि बच्चों को थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हमें उन्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ना चाहिए या नहीं? बेशमल ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। इनफैक्ट इसका एक बड़ा फ़ाइन बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। एक एक्सट्रीम हमारे पेरेंट्स की और हम सब की ये होती है कि हम लोग बच्चे को ओवर पैम्पर कर देते हैं और वो बच्चा 16 साल की नींद के बाद जब जागता है तो वो बिल्कुल मुआशरे में आके हेडलेस चिकन की तरह से टक्करें मार रहा होता है। ऑन द अदर हैंड ये है कि दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हम बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके ही ना जाएँ, बल्कि हम ये करें कि हम लोग उनको बहुत ज़्यादा काम पे लगा दें,
और उनकी जो नेचुरल नीड्स हैं उस टीन एज की, उनकी आइडेंटिटी की, वो भी पूरी ना करें। तो फाइन बैलेंस क्या है? फाइन बैलेंस ये है कि वो पढ़ें, और ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कहते हैं जैसे गुड न्यूज़ के यू लर्न अगर इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, तो इनको अवेल करके एक स्टूडेंट जो है वो इतना टाइम जो है वो बीच में से स्पेयर कर सकता है कि वो उस बात को जो उसने पढ़ा है या कोई और वो काम जो प्रैक्टिकली वो ऑक्यूपेशन को स्किल सीखना चाहता है, तो उसके लिए टाइम स्पेंड कर सके। भले वो फिजिकली करे या वो उसको भी वर्चुअली ऑनलाइन करे, लेकिन उससे ये होगा कि वो साइड बाय साइड पढ़ भी रहा होगा, साइड बाय साइड अपनी कुछ स्किल भी सीख रहा होगा, और वो चाहे तो कुछ मुनासिब कमाई भी वो कर सकता है। बिल्कुल। सर, लास्ट पे आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ से स्ट्रेस कम हो जाए? क्योंकि आजकल हर दूसरे बच्चे को, अगर मैं बच्चे का यहाँ वर्ड यूज़ करूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, बड़ा है, जो भी जिस भी एज से बिलॉन्ग करता है, उसे एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं। तो आप क्या एक टिप देना चाहेंगे, ऐसी क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सके? जी, बिल्कुल। ये बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एकेडमिक स्ट्रेस का सामना करते हैं, हत्ता कि जो हमारे प्रोफ़ेशनल्स हैं वो भी करियर स्ट्रेस का सामना करते हैं, और इसके ऊपर हमारे सर्वेज़ हैं जिसमें कोई 40 से 60% ये स्ट्रेस हमारे सामने आई है। तो इसका बुनियादी हल ये है, सबसे पहले ये मैं उसके लिए 3 टीज़ का लफ्ज़ बोलूँगा। एक ये कि वो बच्चे जो हैं वो अपना टैलेंट समझें और उसमें पेरेंट्स और असातिज़ा उनकी मदद करें। टैलेंट, कोर टैलेंट, हर इंसान का अलग कोर टैलेंट होता है। हम उसके स्पेशलिस्ट हैं, हम उसको आइडेंटिफ़ाई भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि ट्रेंड्स को समझिए कि आज किस ज़माने में ज़िंदा हैं। अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को इग्नोर करके समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएँगे, तो ये बहुत एक फ़ार फेच्ड आइडिया है। और तीसरी चीज़ जो है उसके लिए मैं टी का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें टूल का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, लेकिन असल में उससे मुराद ये है कि स्किल्स सीखें। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी नहीं है, स्किल्स सीखें। और आखिरी बात इस हवाले से ये है कि मेरा एक सादा-सा इसके ऊपर फ़ॉर्मूला एक दूसरा है, दूसरा भी है, और वो ये है कि 3 एच का ख़्याल रखें। 3 एच, वो ये हैं, आपका हेड, आपका हार्ट और आपके हैंड्स, अगर ये तीनों एक जगह पे होंगे, तो आप एक्सेल करेंगे। आप एक अल्टीमेट परफ़ॉर्मेंस दुनिया में दे सकेंगे, अदरवाइज़ आप मीडियोकर सी ज़िंदगी गुज़ार के स्ट्रेस के साथ इस दुनिया से चले जाएँगे। तो इन बातों को मद्देनज़र रखें, ये बच्चे भी मद्देनज़र रखें और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस बात का ख़्याल रखें। तो इसके नतीजे में बच्चे जो हैं वो जो कर रहे होंगे वो बहुत शौक से और खुशी से करेंगे और उसमें एक्सेल भी करेंगे। थैंक उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के इस सेशन से आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगी। तो इस सेशन को ज़रूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को किस तरह का लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग बात करना चाहेंगे या कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना आप लोगों को दरपेश है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।